जब हम डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो काफी हद तक खाने की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। कैलोरी डेफिसिट में रहने से यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ बीइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। दोस्तों, वेट कम करने के चक्कर में गलती से अपनी हेल्थ खराब मत कर लेना। अगर डाइटिंग करने से आपकी हेयर फॉल हो रही है या आपको चक्कर या डिजीनेस सा फील होता है, देन मोस्ट लाइकली आपकी डाइट में भी कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस कॉमन डाइटिंग मिस्टेक को अवॉइड कर सकें। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, इसे ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ चलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी तो बहुत कॉमन है, बट कुछ लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी डेफिशिएंट हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की बात करूं, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप एक फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवाएं। टेस्ट करवाने से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेरे में क्या दिक्कत है। जब मैंने पहली बार एक ब्लड टेस्ट करवाया था, आई वॉज शॉक्ड। मैं प्री डायबिटिक था, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई था, मेरे को फैटी लिवर भी था, विटामिन डेफिशिएंसीज थी, यूरिक एसिड एलिवेटेड था। आई मीन अभी तो सोच के भी डर लगता है। सो ट्रस्ट मी, जस्ट बिकॉज आप हॉस्पिटल बेड में नहीं हो डजंट नेसेसरली मीन कि सभी कुछ बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट मैं तो रेकमेंड करूंगा कि ये सारे टेस्ट आपको साल में एटलीस्ट एक बार करवाना ही चाहिए। CBC, LFT, KFT, कंप्लीट थायराइड पैनल, कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट आयरन पैनल, B12, D3, CRP। दोस्तों, ये सिर्फ एक बेसिक रूटीन टेस्ट है जो सबको करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट के लिए कोई ऐसा लैब सेलेक्ट करना जो आपके लोकेलिटी में NABL सर्टिफाइड है। एंड हाँ, इस टेस्ट के लिए आपको रफली 10 to 12 आवर्स फास्टेड होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और ध्यान में रखना, टेस्ट करवाने से 2 या 3 दिन पहले तक कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। नो वेट ट्रेनिंग, नो इंटेंस कार्डियो, सिर्फ बेसिक मूवमेंट रखना। एंड हाँ, पानी ढंग से जरूर पीना। एटलीस्ट इस टेस्ट के बेसिस पे आपका कोच आपको एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम या पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम बना के दे सकता है। एंड हाँ, अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेनी है, देन ऑनलाइन कोचिंग स्लॉट्स आर ओपन। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ बैक टू द टॉपिक। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी तो चलो बहुत कॉमन है, बट कुछ लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी डेफिशिएंट हो सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। दोस्तों, अगर आप प्रोटीन में डेफिशिएंट हो तो आपकी भूख एंड क्रेविंग्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आपके हेयर का थिकनेस कम होने लगेगा एंड सीवियर केसेस में बाल झड़ने भी लग जाएंगे। बट ब्लड टेस्ट के बिना हाउ डू वी नो कि आप प्रोटीन में डेफिशिएंट हो? दोस्तों, अगर आपके हर मील में एटलीस्ट 20 ग्राम्स प्रोटीन नहीं है, देन यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ बीइंग प्रोटीन डेफिशिएंट। 20 ग्राम्स प्रोटीन पर मील बहुत ही लो डोज होता है, जो जनरल हेल्थ के लिए मैं सबको रेकमेंड करूंगा। बट अगर आपके फिजिक गोल्स हैं, यानी आप फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, देन 20 ग्राम्स की जगह आपको हर मील में एटलीस्ट 30 ग्राम्स ऑफ लीन प्रोटीन विदाउट मिस कंज्यूम करना चाहिए। ये टारगेट मेन एंड वुमेन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। 30 ग्राम्स लीन प्रोटीन पर मील का टारगेट अचीव करने के लिए आपको इतनी क्वांटिटीज खानी पड़ेंगी। वीडियो पॉज करो एंड स्क्रीनशॉट ले लो। आपके हर मील में इस लिस्ट का एटलीस्ट एक आइटम विदाउट मिस होना चाहिए। अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मैं रेकमेंड करता हूं मसल ब्लेज बायोजाइम गोल्ड वे। ये एक प्राइमरी आइसोलेट ब्लेंड है विद एडेड प्रोबायोटिक्स फॉर बेटर डाइजेशन। बायोजाइम गोल्ड वे इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्रोटीन्स अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। इस प्रोडक्ट में कोई प्रेजर्वेटिव नहीं, कोई एंटी केकिंग एजेंट नहीं, इनफैक्ट इसमें कोई थिकनर्स भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, देन आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स भी यूज कर सकते हो। बी ग्रीन्स प्लांट प्रोटीन यूज करके आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो चेक आउट muscleblaze.com एंड इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए आप कोड बिगमैन यूज कर सकते हो फॉर एडिशनल डिस्काउंट। दोस्तों, जब आप कोड बिगमैन यूज करते हो, इट हेल्प्स मी क्रिएट कंटेंट लाइक दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ बैक टू द टॉपिक। प्रोटीन डेफिशिएंसी तो चलो सबको पता है, बट व्हाट अबाउट कार्ब्स एंड फैट्स? वैसे तो मेजॉरिटी लोगों की डाइट में कार्ब्स एंड फैट्स की कोई कमी नहीं है, बट हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 में मेजॉरिटी लोग डेफिशिएंट हैं। अगर आपकी डाइट ओमेगा 3 में डेफिशिएंट है तो अर्ली स्टेजेस में ही आपके जॉइंट्स में पेन एंड स्टिफनेस आने लगेगा, आपकी स्किन ड्राई होने लगेगी एंड सीवियर केसेस में ब्रेन फॉग भी हो सकता है। अगर आपकी डाइट में सैल्मन या बांगड़ा जैसी कोई फैटी फिश नहीं है, देन मोस्ट लाइकली आप भी ओमेगा 3 में डेफिशिएंट नहीं तो इनसफिशिएंट हो सकते हो। दिन का मिनिमम 500 मिलीग्राम EPA प्लस DHA कंबाइंड
कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज के थ्रू 500 मिलीग्राम EPA प्लस DHA कंज्यूम करना चाहते हो देन आपको ये कॉम्बिनेशंस यूज करने पड़ेंगे। वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप ये कॉम्बिनेशंस यूज नहीं करोगे तो आपको वो कंबाइंड 500 मिलीग्राम की वैल्यू नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको पूरे YouTube पे ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलने वाली, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज अपना सपोर्ट दिखाओ। नाउ प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स की डेफिशिएंसी तो समझ ली है, बट व्हाट अबाउट कार्ब्स? नाउ कार्ब्स में तो शायद कोई भी डेफिशिएंट नहीं है, बट एक टाइप का कार्ब है जो सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डायटरी फाइबर। जी हाँ दोस्तों, फाइबर भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है। दिन का मिनिमम 20 से 30 ग्राम फाइबर सबको खाना चाहिए। फाइबर के बेस्ट सोर्सेज हैं लेंटिल्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। अपनी डाइट में फाइबर ऐड करने के लिए मैं इन फूड्स को प्रेफर करता हूं। वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। ना चलो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हो गया, अब बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की। दोस्तों मेरे कोचिंग एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि मेजॉरिटी लोग विटामिन D3, विटामिन B12 एंड आयरन में डेफिशिएंट होते हैं। विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज थोड़ी ट्रिकी हो सकती हैं क्योंकि खाने के थ्रू इसे फुलफिल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक डेफिसिट पे हो तो। इन डेफिशिएंसीज के लिए कुछ केसेस में सप्लीमेंट्स लेना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है क्योंकि इसके प्राइमरी सोर्सेज नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ही होते हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पे एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते वो B12 में डेफिशिएंट हो सकते हैं। सो B12 के लिए डाइट में ऑर्गन मीट्स या फिर रेड मीट ऐड करना स्टार्ट कर दो। बट अगर आप इन फूड्स को नहीं खा सकते तो चुपचाप अपने डॉक्टर के पास जाओ और एक इंजेक्शन लगवा लो। अगर एक बार इंजेक्शन लगवा लिया तो मेंटेनेंस डोजेज मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। B12 डेफिशिएंसी को लाइटली मत लो। पूरा दिन वीकनेस सा फील होता है, बॉडी नम हो जाती है, माउथ में अल्सर्स हो सकते हैं एंड सिवियर केसेस में डाइजेशन भी खराब हो जाता है। इसी तरह से विटामिन D3 की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। जो लोग विटामिन D3 में डेफिशिएंट होते हैं उनकी बोन्स वीक होने लग जाती है, उनको बोन में पेन आने लग जाता है एंड कुछ केसेस में इम्यूनिटी भी ड्रॉप हो जाती है। D3 डेफिशिएंसी के लिए आप ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हो। स्टार्टिंग में आप कोई हाई डोजेज ले लेना, जैसे कि 60,000 IU पर वीक फॉर 5 to 6 वीक्स। फिर उसके बाद एक रीटेस्ट करवाओ एंड अकॉर्डिंगली अपनी डोजेज चेंज करो। अगर रीटेस्ट में आपकी डेफिशिएंसी चली गई तो आप मेंटेनेंस डोजेज पे आ सकते हो, बट अगर आपकी डेफिशिएंसी नहीं जा रही देन आपको डॉक्टर के पास जाके एक इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। दोस्तों कुछ लोगों की बॉडीज सप्लीमेंट्स को ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जस्ट बिकॉज आप सप्लीमेंट ले रहे हो डजंट ऑलवेज मीन कि आपकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो रही है। फॉलो अप टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है। पूरा दिन डल सा रहना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेस्ड रहना इज नॉट नॉर्मल। अपना एक ब्लड टेस्ट करवाओ एंड इफ नेसेसरी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करो। अब बात करते हैं आयरन की। दोस्तों आयरन डेफिशिएंसी वुमेन में बहुत कॉमन है। मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस लिस्ट को देखिए, आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को डबल से ज्यादा आयरन खाना पड़ता है। जो लोग लंबे समय के लिए आयरन में डेफिशिएंट होते हैं उनका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है एंड थोड़ी सी एक्टिविटी करने से भी उनको चक्कर या डिजीनेस फील हो जाता है। सिर्फ वुमेन ही नहीं, ये डेफिशिएंसी मेन में भी हो सकती है। सडनली उठने बैठने पे चक्कर आना इज नॉट नॉर्मल। गेट योरसेल्फ टेस्टेड गाइज। अपने CBC के साथ आप एक कंप्लीट आयरन पैनल टेस्ट भी करवाओ। नाउ आयरन डेफिशिएंसी टैकल करना भी थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि आयरन के बेस्ट सोर्सेज ऑर्गन मीट्स होते हैं, जैसे कि चिकन लिवर या तो गोट लिवर। नाउ चिकन लिवर का टेस्ट तो बहुत खराब होता है, नॉन वेजिटेरियंस भी लिवर से दूर भागते हैं। सो हाउ डू वी टैकल दिस आयरन डेफिशिएंसी? नाउ आयरन के वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं, बट दिक्कत यह है कि इन वेजिटेरियन सोर्सेज का बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है, यानी आपकी बॉडी सिर्फ 5 to 10% ही अब्सॉर्ब कर पाती है। सो वेजिटेरियंस आपको इस लिस्ट के फूड आइटम्स को ज्यादा क्वांटिटीज में खाना पड़ेगा। वीडियो पॉज करो एंड स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल्सो अगर आप कास्ट आयरन यूटेंसिल्स में कुकिंग करो तो खाने में आयरन की मात्रा थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है। अगर आयरन डेफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो रही देन स्टार्ट टेकिंग अ क्वालिटी सप्लीमेंट। आयरन के दो टाइप के सप्लीमेंट आते हैं, एक तो है फेरिक आयरन सप्लीमेंट्स एंड दूसरा है फेरस आयरन सप्लीमेंट्स। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फेरस आयरन सप्लीमेंट्स यूज करो क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी हाई है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपने कुछ नया सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'll see you in the next one. Bye bye.